नमस्कार। वेलकम बैक टू स्टडी विथ प्रेम। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में घटना चक्र की न्यू बुक से बीपीएससी के एग्ज़ाम में पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को कवर करेंगे। इस वीडियो में हम लोग 38वीं बीपीएससी से लेकर 66वीं बीपीएससी तक पूछे गए मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन को कवर करेंगे। इससे पहले का मॉडर्न हिस्ट्री का वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिएगा। फ्रेंड्स, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वामी सहजानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सी जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था? तो राइट आंसर यहां पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जल मार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा गठन किया। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। उनकी मृत्यु से ठीक पहले अखिल भारतीय किसान सभा का गठन जो है स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा 1936 ईस्वी में किया गया था और स्वामी सहजानंद सरस्वती की मृत्यु जो है 1949 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु से ठीक पहले जो है इन्होंने ऑल इंडिया यूनाइटेड किसान सभा का गठन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? दो बार बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाला लाजपत राय। भारत में ट्रेड यूनियन कांग्रेस, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना जो है एनएम जोशी के द्वारा 31 अक्टूबर 1920 ईस्वी को बम्बई में की गई थी और इसकी स्थापना का कारण वर्ष जो है 1919 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना था और इसीलिए जो है भारतीय श्रमिक संगठन ने आपस में संगठित होने का फैसला किया और इसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे तथा उपाध्यक्ष जो है जोसेफ बैफिस्टा थे और महामंत्री जो है दीवान चमन लाल बजाज थे। और इस संगठन का प्रथम विभाजन वर्ष 1929 ईस्वी में नागपुर अधिवेशन में हुआ। विभाजन के फलस्वरूप ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना हुई और इस समय जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय था? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी सही हो जाएगा। 1926 से लेकर 1939 ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का जो है समय 1926 से लेकर 1939 माना जाता है और इस दौरान जो है एनएम राय, मुजफ्फर अहमद और श्रीपाद ए डांगे, शौकत उस्मानी आदि भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के जो है प्रमुख नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई वर्ष? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1934 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर लीजिए। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कांग्रेस समाजवादी पार्टी से जो है जयप्रकाश नारायण संबंधित थे और इस पार्टी की स्थापना जो है पटना में किया गया था अक्टूबर 1934 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण इस पार्टी से जुड़े थे? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से जयप्रकाश नारायण जुड़े हुए थे और 1934 ईस्वी में जो है अक्टूबर 1934 ईस्वी में इस पार्टी की जो है स्थापना पटना में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे? तो राइट आंसर यहाँ पे इसका आंसर नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण जो है बिहार सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे और वर्ष 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन जो है गंगा शरण सिंह, राम वृक्ष वेनीपुरी और रामानंद मिश्र आदि ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण किस नाम से पहचाने जाते थे? तो इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
जयप्रकाश नारायण को जो है लोक नायक के नाम से भी जाना जाता था और वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन्होंने राम मनोहर लोहिया तथा अरुणा आसफ अली के साथ मिलकर गुप्त रूप से भारतीय जनता को संगठित किया था। इन्होंने 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान पर संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था और 1998 में मरणोपरांत जो है इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक नायक के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोक नायक के नाम से जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण दिवस मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अप्रैल 1946 में 12 अप्रैल 1946 को जो है लाहौर जेल से जो है रिहा होने के बाद जयप्रकाश दिवस जो है मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन जो गुजरात में हुआ था फरवरी 1938 में, तो सुभाष चंद्र बोस जो है उस अधिवेशन में निर्विरोध कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे और 1939 ईस्वी के त्रिपुरी अधिवेशन में भी जो है सुभाष चंद्र बोस सिद्धारमैया को जो है हराकर कांग्रेस के अध्यक्ष पद जीते थे, लेकिन उन्होंने जो है अप्रैल 1939 में अध्यक्ष पद से जो है इस्तीफा दे दिया था और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है सुभाष चंद्र बोस की जगह जो है कांग्रेस का नया अध्यक्ष बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1935 के अधिनियम के तहत जो है फरवरी 1937 ईस्वी में प्रांतीय विधानमंडलों का चुनाव हुए थे, जिसमें कांग्रेस ने अपने प्रतिद्वंदी दल का सफाया करते हुए 5 प्रांतों में जो है पूर्ण बहुमत प्राप्त किया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने की? इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने की? तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने वर्ष 1901 ईस्वी में इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना की और जिसका उद्देश्य था देशी नरेशों के राजकुमारों एवं सामंतों के पुत्र को सैनिक शिक्षा का प्रबंध करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बटलर समिति का गठन जो है फ्रेंड्स 1927 ईस्वी में किया गया था और इसे भारतीय रियासत समिति भी कहते थे। इसे जो है भारतीय रियासत समिति भी जो है कहते हैं और इसका उद्देश्य जो है भारत सरकार तथा भारतीय रियासतों के बीच संबंध की जांच करना तथा ब्रिटिश भारत और भारतीय रियासतों के बीच आर्थिक एवं वित्तीय संबंधों को सुधारने हेतु सिफारिश करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1927 ईस्वी में जो है दिसंबर 1927 ईस्वी में अखिल भारतीय राज्य जन कॉन्फ्रेंस ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था और इसमें विभिन्न रियासतों से 700 से अधिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया था। इसके आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी बलवंत राय मेहता, मनीलाल कोठारी और जी.आर. अभ्यंकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विंस्टन चर्चिल जो है द्वितीय विश्व युद्ध के समय जो है इंग्लैंड का ब्रिटेन का जो है प्रधानमंत्री था और इनका कार्यकाल जो है 1940 से लेकर 1945 ईस्वी तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाउ और नेवर पम्पलेट किसने लिखा? नाउ एंड नेवर जो है पम्पलेट किसने लिखा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, चौधरी रहमत अली। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक छात्र चौधरी रहमत अली ने वर्ष 1933 ईस्वी में एक परिचय में लिखा जिसका शीर्षक था अभी नहीं तो कभी नहीं, ना और नेवर में एक नई अस्मिता के लिए जो है एक अलग राष्ट्रीय दर्जे की मांग की थी, जिसे उसने पाकिस्तान नाम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व जो है किसने किया था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद अली जिन्ना। 22 से 24 मार्च 1940 को मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग के अधिवेशन जो है लाहौर में हुआ था और इसकी अध्यक्षता जो है मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा किया गया था और इस अधिवेशन में भारत से जो है एक अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की गई थी। जिन्ना ने अधिवेशन में भाषण देते हुए कहा था कि
वे एक अलग मुस्लिम राष्ट्र के अतिरिक्त और कुछ स्वीकार नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना के का जो है मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया था। मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया था। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1940 ईस्वी में। 22 से 24 मार्च 1940 ईस्वी को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में प्रसिद्ध पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया गया, जिसका आधार यह रहा कि ये कोई संविधान मुसलमान को स्वीकार नहीं होगा जिसमें भारत के पूर्व और पश्चिम के मुस्लिम बहुल क्षेत्र को एक स्वतंत्र और सार्वभौम राज्य के रूप में स्वीकार न किया गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिक सत्याग्रह इंडिविजुअल सिविल डिसओबीडियंस किसने आरंभ किया? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विनोबा भावे। कांग्रेस ने अगस्त प्रस्ताव के विरोध तथा युद्ध में अपने को अलग सिद्ध करने के लिए 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ किया और विनोबा भावे जो है इसके प्रथम सत्याग्रही थे और जवाहरलाल नेहरू जो है इसके दूसरे सत्याग्रही थे इंडिविजुअल सिविल डिसओबीडियंस के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की प्रथम सत्याग्रही कौन थे? व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के जो है प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विनोबा भावे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 65वीं बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी। सर्वोदय का अर्थ होता है फ्रेंड्स सबका उदय, सबका उदय या सबका उत्थान सर्वोदय का जो है अर्थ होता है। और सर्वोदय शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम गांधी जी के द्वारा, महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। और वर्ष 1908 ईस्वी में जॉन रस्किन की पुस्तक अनटू द लास्ट में के जो है अनुवाद में इसका प्रयोग किया गया था और इसका उद्देश्य जो है सभी के अंदर स्वाधीनता और समानता की भावना का विकास करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनांकित चेक, पोस्ट डेटेड चेक अपॉन ए क्रैशिंग बैंक था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू। रंगून में जापानी सेना का अधिकार हो जाने पर अमेरिका के दबाव में ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटेन मंत्रिमंडल के एक सदस्य सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को भारत भेजने का निर्णय लिया ताकि भारतीय नेताओं के साथ बातचीत करके कोई समाधान ढूंढा जा सके। क्रिप्स भारत में 3 सप्ताह रहे, मार्च से अप्रैल 1942 तक, और भारतीय नेताओं के साथ विचार विमर्श करके उन्होंने एक प्रारूप के रूप में अपने प्रस्तावों की घोषणा की। महात्मा गांधी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी, जबकि जवाहरलाल नेहरू ने उसमें यह जोर दिया कि ऐसा बैंक कर जो टूट रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से किसी भी ने नहीं। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक जो है 8 अगस्त 1942 ईस्वी को लगभग अर्धरात्रि में समाप्त हुई थी और उसी रात जो है पुलिस ने महात्मा गांधी, मौलाना आजाद तथा सभी प्रमुख कांग्रेसी नेताओं को जो है गिरफ्तार कर लिया था और 1 सप्ताह के भीतर कांग्रेस संगठन के संबद्ध जो है प्रत्येक महत्वपूर्ण व्यक्तियों को जो है गिरफ्तार कर लिया गया था। तो आंदोलन जो है जिसके वजह से नेतृत्व विहीन हो गया था और भारत छोड़ो आंदोलन राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष का जो है प्रथम आंदोलन था जो नेतृत्वहीनता की स्थिति में अपने उद्देश्य को जो है पूरा नहीं कर सका था। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 9 अगस्त 1942 को। 7 अगस्त 1942 को बम्बई में जो है एक ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की जो है वार्षिक बैठक हुई थी, जिसमें वार्धा प्रस्ताव भारत छोड़ो की पुष्टि हुई और थोड़े बहुत संशोधन के बाद जो है 8 अगस्त 1942 को प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया और भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के तहत अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा की गई और 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ और आंदोलन आरंभ होते ही जो है ऑपरेशन जीरो आवर के तहत जो है गांधी जी तथा अन्य
शीर्ष कांग्रेसी नेताओं को जो है गिरफ्तार कर लिया गया था और गांधी को गिरफ्तार कर जो है सरोजिनी नायडू सहित जो है पूना के आगा खां पैलेस में रखा गया था। और 1942 के आंदोलन का सर्वाधिक प्रभाव जो है बम्बई, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यूपी एवं मद्रास में था, लेकिन समूचे देश की हिस्सेदारी जो है इसमें शामिल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है? तो इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत छोड़ो आंदोलन से। भारत छोड़ो आंदोलन से जो है संबंध आपका करो या मरो का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 जुलाई 1942 को वार्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की, तब उस समय समिति के अध्यक्ष थे। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। वार्धा में जो है 1942 में हुई कांग्रेस की समिति की बैठक में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सरोजिनी नायडू, JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सीतारमैया और JB पंत, प्रफुल्ल चंद्र घोष, सैयद महमूद और आसफ अली, अरुणा आसफ अली और JB कृपलानी, महात्मा गांधी इत्यादि ने भाग लिया था तथा भारत छोड़ो नामक प्रस्ताव को जो है पास किया और इसकी अध्यक्षता जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो है इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जो है विंस्टन चर्चिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पूना के आगा खां पैलेस में जो है भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी को जो है कैद कर लिया गया था। और वहीं कांग्रेस के अन्य नेता जैसे नेहरू और अबुल कलाम आज़ाद और अरुणा आसफ अली और JB पंत को जो है अहमदनगर के किले में रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 से उत्पन्न दंगे जो है बिहार और यूपी संयुक्त प्रांत में जो है सबसे अधिक व्यापक रहे और यहाँ विद्रोह जैसा माहौल बन गया और पूर्वी यूपी में आजमगढ़, बलिया और गोरखपुर तथा बिहार में गया, भागलपुर, सारण, पूर्णिया, शाहाबाद और मुजफ्फरपुर, चंपारण स्वतः जो है जन विद्रोह का मुख्य केंद्र रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बांकीपुर के जेल में 9 अगस्त 1942 को गांधी तथा अन्य प्रमुख कांग्रेसी नेताओं को बंदी बना लिया गया और गांधी और सरोजिनी नायडू को जो है पूना के आगा खां महल में जो है नजरबंद करके रखा गया और कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के सदस्य नेहरू, अबुल कलाम आज़ाद, गोविंद बल्लभ पंत और प्रफुल्ल चंद्र घोष, डॉक्टर पट्टाभी सिद्धारमैया और डॉक्टर सैयद महमूद आचार्य कृपलानी को जो है अहमदनगर के किले में जो है रखा गया था और कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के सदस्य जो है राजेंद्र प्रसाद बम्बई नहीं आए थे, अतः उन्हें जो है पटना में ही गिरफ्तार करके जो है बांकीपुर के जेल में नजरबंद करके रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ल कहाँ लाए गए? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका यहाँ आप देखिए, श्री राजेंद्र शुक्ल जो है जयप्रकाश नारायण के साथ 9 नवंबर 1942 को हजारीबाग जेल से भागे किंतु मुजफ्फरपुर में गिरफ्तार कर लिए गए तथा बक्सर जेल लाए गए थे। यहाँ पे बक्सर जेल एक भी ऑप्शन नहीं है तो कोई भी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही नहीं होगा, आप लोग राइट कर लीजिएगा, यहाँ पे बक्सर जेल इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 अगस्त 1942 को जिन 2 नेताओं को हजारीबाग से गिरफ्तार किया गया वे थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शिव कुमार और रामानंद। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ हुआ था और 9 अगस्त 1942 को गांधी जी सहित सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था और शिव कुमार और रामानंद को हजारीबाग में गिरफ्तार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी तथा उसके सहयोगियों की 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार में बहुत दंगे हुए, इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई, उसमें अधिकतम प्रभावित जिला था? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पटना। 1942 में जो है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी सहित सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था और आंदोलन को जो है कुचलने का प्रयास जो है पुलिस के द्वारा किया जा रहा था और पुलिस के जो है इस दमन से क्रूर होकर जो है जनता ने कई स्थानों पर हिंसक कार्रवाई की। उसने पुलिस थाने, रेलवे स्टेशनों
तथा डाकघरों पर हमले किए और रेल लाइनें उखाड़ दी, और जिससे जो है रेल सेवा पूरी तरह से जो है ठप हो गई थी। और इस संबंध में जो है मद्रास और बंगाल सबसे जो है अधिक प्रभावित हुए थे। बिहार में भी जो है कई स्थानों पर हिंसक घटनाएं हुई थी, जिसमें पटना जो है आपका अधिक प्रभावित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली? तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन। जयप्रकाश नारायण को जो है राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान जो है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मिली थी, और आंदोलन की शुरुआत जो है 9 अगस्त 1942 के दिन से ही सभी प्रमुख कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर लिए गए थे। जो कांग्रेसी नेता गिरफ्तार न हो सके, उन्होंने गुप्त रूप से असंगठित जनता को निर्देश दिए, जिसमें जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया और अरुणा आसफ अली का नाम प्रमुख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसेशन और रीजन से संबंधित है। एसेशन को पढ़ना है और रीजन को पढ़ना है, और सही आंसर आप लोगों को बताना है। ऑप्शन आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा, एसेशन है। और रीजन, इसका विचार था कि इस आंदोलन से भारत की स्वतंत्रता में देर होगी, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा एसेशन सत्य है, किंतु रीजन जो है आपका यहाँ पे असत्य है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा, और वर्ष 1940 से लेकर विदेशी सत्ता के जो है 1947 में समाप्त होने तक किसी भी राष्ट्रीय आंदोलन में संघ की जो है कोई भूमिका नहीं थी। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय सेना इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1942 में। मार्च 1942 में रास बिहारी बोस ने टोक्यो में एक सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय सेना या आज़ाद हिंद फौज का गठन का निर्णय जो है लिया गया था, और आज़ाद हिंद फौज के प्रमुख रूप से वे भारतीय सैनिक थे, जिन्होंने सिंगापुर के पतन के पश्चात जापानी सेनाओं के समक्ष जो है आत्मसमर्पण कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजाद हिंद सरकार का निर्माण की घोषणा की गई? तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 21 अक्टूबर 1943 को। 7 जुलाई 1943 को जो है रास बिहारी बोस ने आजाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी, और 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत के अस्थायी सरकार का गठन कर आजाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा जो है की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1943 में आजाद हिंद फौज INA इंडियन नेशनल आर्मी अस्तित्व में आई? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सिंगापुर में। जून 1942 में जो है रास बिहारी ने बैंकॉक में भारतीय स्वतंत्रता लीग का एक सम्मेलन बुलाया, और बैंकॉक सम्मेलन में सुभाष चंद्र बोस को जापान आने का निमंत्रण भेजा गया, और वे जून 1943 में टोक्यो पहुंचे, और 21 अक्टूबर 1943 को जो है सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार गठित की। अतः वर्ष 1943 में आजाद हिंद फौज सिंगापुर में जो है अस्तित्व में आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, INA इंडियन नेशनल आर्मी किसके दिमाग की उपज थी और किसने इसकी स्थापना की? तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मोहन सिंह। आजाद हिंद फौज का ख्याल सबसे पहले मोहन सिंह के मन में आया। वे ब्रिटेन की जो है भारतीय सेना में ऑफिसर थे, और जब जो है ब्रिटिश सेना जो है पीछे हट रही थी, तो मोहन सिंह जो है जापानियों के साथ हो गए थे, और जापानियों ने जब भारतीय युद्ध बंदियों को मोहन सिंह को सुपुर्द कर दिया, तो उनमें से लोगों को जो है आज़ाद हिंद फौज में जो है भर्ती करने लगे थे मोहन सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कांग्रेस छोड़ने के पश्चात जो है सुभाष चंद्र बोस ने 1939 ईस्वी में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सचिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े थे? तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से किसी के साथ नहीं। सचिदानंद सिन्हा जो है किसी आंदोलन से संबद्ध नहीं थे। इन्हें संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को सर्वसम्मति से अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े और INA आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे? तो इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे सही हो जाएगा, शीलभद्र याजी। शीलभद्र याजी जो है बिहार के एक स्वतंत्रता सेनानी थे, जो महात्मा गांधी एवं सुभाष चंद्र बोस से जुड़े थे। याजी जो है
अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से जुड़े और INA इंडियन नेशनल आर्मी आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना है। तो बारदौली जो है फ्रेंड्स ये आपका गुजरात राज्य में स्थित है और चौरा चौरी जो है, चौरी चौरा जो है ये आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। और यहीं पर जो है असहयोग आंदोलन के दौरान फरवरी 1922 में जो है हिंसक भीड़ ने जो है एक थाने को जला दिया था, जिसमें 23 पुलिसकर्मी जो है मारे गए थे। और इस घटना से दुखी होकर जो है गांधी जी ने 12 फरवरी 1942 को असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। और यरबदा जो है आपका ये महाराष्ट्र में स्थित है और नोआखली जो है ये आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है। और यहाँ पर जो है स्वतंत्रता के संग्राम जो है भीषण दंगे हुए थे नोआखली में। तो इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन भारत में आया। तो इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। कैबिनेट मिशन जो है 24 मार्च 1946 को दिल्ली भारत में आया था और इसके अध्यक्ष जो है लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस भारत के सचिव थे। और तथा दो अन्य जो है इसके सदस्य थे, स्टेटफोर्ड क्रिप्स अध्यक्ष बोर्ड ऑफ ट्रेड तथा AB अलेक्जेंडर जो है नौसेना के मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सर P लॉरेंस। ब्रिटेन में जो है 26 जुलाई 1945 को एटली के नेतृत्व में ब्रिटिश मंत्रिमंडल ने सत्ता ग्रहण की थी और नौसेना के एक दिन के बाद 1 फरवरी 1946 को भारत सचिव लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस ने भारत में संवैधानिक सुधार के लिए जो है एक शिष्टमंडल भेजने का निर्णय लिया। और कैबिनेट मिशन नामक यह शिष्टमंडल 24 मार्च 1946 को दिल्ली आया और इसके अध्यक्ष जो है भारत मंत्री लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस थे तथा अन्य दो सदस्य स्टेफोर्ड क्रिप्स तथा AB अलेक्जेंडर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वेबल जो है ये कैबिनेट मिशन के जो है सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स इस वीडियो का। अगला क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन वो लॉर्ड वेबल दोनों से वार्ताएं की। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद जो है 1940 से वर्ष 1946 तक जो है कांग्रेस के अध्यक्ष रहे और उन्होंने जो है क्रिप्स मिशन 1942 में तथा लॉर्ड वेबल 1945 में जो है दोनों से जो है वार्ताएं की थी। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो। फ्रेंड्स कैसा लगा यह वीडियो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे मोटिवेटेड। जय हिंद।